नमस्कार नमस्कार, स्वागत है सभी का। शिवम, प्रियंका, निखिल, सिंकी, श्रवण, अनुष्का, रजीदा खातून, बागी बागी बलिया, आयुष, सुबनी, तरुण, जनार्दन, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रवीण, सर की लाडली, कौन सर की लाडली? मोहिनी, दीपक, गौरव, दिया, सबका स्वागत है। चलिए, क्या पढ़ना है हमको? हमें पढ़ना है भारत की राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। भारतीय राज व्यवस्था, इंग्लिश में भैया इसको इंडियन पॉलिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंडियन पॉलिटी कहा जाता है, भारतीय राज व्यवस्था कहा जाता है। भारतीय राज व्यवस्था, राधे राधे, सबका स्वागत है। चलिए, संविधान, अच्छा अच्छा, रजीदा खातून जी, ठीक ठीक ठीक। विष्णु बघेल, राजेश, गोविंद, उमेश, रॉबिन। चलिए, समय को बचाते हुए और सदुपयोग करते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारी राज व्यवस्था चल रही। देखिए, मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात ये कि ये चीज जो पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, और दूसरी बात आप समझ जाएंगे कि क्यों पूछता है और आपके सिलेबस के आधार पर पूछा है। आप में से नो डाउट आप लोग वे लोग होंगे जो लोग, अगर मैं सभी लोगों को न कहूं तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो वाईटी पर देखे होंगे जब मैं सीएचएसएल का पॉलिटी प्रैक्टिस करा रहा था और पढ़ा भी रहा था, थोड़ा बहुत, उतना नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा रहा था। तो आप देखते हैं कि सवाल का जो स्टैंडर्ड है कितना आगे आ गया है। अब आपसे वह कतई डिमांड नहीं करता है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में हैं। आपसे सवाल की डिमांड करेगा कि भारत के राष्ट्रपति का पद, भारत के राष्ट्रपति का पद गणराज्य के समान है। मतलब क्या है इसका? आपसे वह अब उम्मीद करता है कि आप आयोग के बारे में पढ़ें और आयोग के बारे में जानें। मैं कहूं यथावत बात, तो आपके इस सिलेबस के आधार पर पॉलिटी का एक हिस्सा नहीं छोड़ा है जहां से वह सवाल पूछा न हो। तो देखना सबको है, पढ़ना सबको है, लेकिन हां, समय थोड़ा सा जो है कम है, तो कम होने के बाद उसको अच्छे तरीके से, समय को ज्यादा बढ़ाते हुए, अपनी मानसिक अवस्थिति को ऊंचा रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। प्रवेज, नेहा, सैफी, रितेश, पवन, अंशिका, परवेज आलम, समझ गए? हाँ, सोनम गुप्ता जी, अच्छा, संतना, रितेश, अभिषेक, बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम अंग्रेजी रहेगा, सब अंग्रेजी में लिख दें क्या? आता हमको सब है, थोड़ा सा जो है करता हूं मैं। उषा, शिवांग, बागी, चलिए समझिएगा। तो हम समय का सदुपयोग करते हैं, न कुछ बताते हुए आगे चल रहे हैं। भारत की राज व्यवस्था क्या है और इंपॉर्टेंस इसकी क्या है आपके जीवन को लेकर के। वो कहता है कि एक व्यक्ति जो भारत में जन्म ले लिया और भारत के सरकारी पद पर आ रहा है, सरकारी पद पर पदासीन होने जा रहा है, और कैसा पद? प्रशासनिक सेवा के पद पर आने वाला है। वो सब प्रशासन की, कार्यपालिका की शक्तियां ही हैं। आप कार्यपालिका के हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप देश की एग्जीक्यूटिव के हिस्सा बनने जा रहे हैं, चाहे कोई छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, उसी में क्लास का डिवीजन किया गया है। तो आपको यह जानना चाहिए कि हमारे देश का प्रशासन व्यवस्था कैसे चलता है, इस देश की जनता के साथ सरकार का कैसा व्यवहार है, हमारे सरकार का स्वरूप क्या है, हमारे सरकार की अवस्थिति क्या है। तो उसी के अधीन उन सबको मिला दिया जाता है। जब आप हमारे देश के संविधान को और न्यायपालिका से आने वाले समस्त निर्णय को, संवैधानिक, गैर संवैधानिक आयोग को, जब इनके कामों को एक मुश्त पढ़ते हैं आप, जब इनके कार्यों को इकट्ठा करके पढ़ते हैं आप, सबको इकट्ठा करके पढ़ते हैं, तो वही कहलाती है राज व्यवस्था। क्या कहलाती है? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का मतलब होता है राज्य की व्यवस्था। और आपको मैं एक बात बता दूं, राज्य की व्यवस्था के अनुरूप अगर हम बात करें तो राज्य का मतलब संविधान में देश कहा जाता है,
भारत को एक राज्य कहता है। जो हमारे संविधान है यह भारत को एक राज्य कहता है, भारत को एक राज्य कहता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राज्य कहता है। आगे देखना, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। आज मैं केवल आपको परिचय करा रहा हूं इसको। राज्य की व्यवस्था या देश की व्यवस्था। पहली बात तो कोई भी क्षेत्र हो या कोई भी जगह हो, उसको देश बनने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती। वे कौन कौन सी चीज है? तो एक चीज है आपकी, मान लीजिए एक एरिया है। अगर एरिया को देश में बदलना है तो एरिया के पास कुछ 4 चीजें होनी चाहिए मूलभूत। कौन कौन सी? तो एक क्षेत्र होना चाहिए, कोई क्षेत्र हो जो लैंड का क्षेत्र हो, आसमान में तो कोई रहेगा नहीं, क्षेत्र होना चाहिए, एरिया होनी चाहिए, एरिया होनी चाहिए। एरिया पर रहने वाली जनसंख्या होनी चाहिए। बिना जनसंख्या का कैसा प्रशासन, किस रूप का प्रशासन? कोई प्रशासन नहीं। तो वहां पर पॉपुलेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन होनी चाहिए। जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार होनी चाहिए। जनसंख्या को अगर खुला छोड़ दोगे तो इतना अपराध कर डालेगी, किसी का जीना हराम कर देगी, किसी का जीना हराम कर देगी एकदम। विवेक लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़िए। हाँ, जरूरत औरत ना पढ़े, पढ़ने में क्या समस्या है? जिस टॉपिक को पढ़ा 10 मिनट लगा, उस टॉपिक को पढ़ लिया जाकर के आपने, कितना बेहतरीन क्लियर हो जाता है। सरकार, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। एक दशक की बात है, कैलिफोर्निया में बहुत सारे कैमरे लगे थे सरकार के कि कोई अपराध न करे, कोई अपराध नहीं करता था। जब रिपोर्ट आती थी, रिपोर्ट में उसका अव्वल नाम होता था कि कोई अपराध नहीं, शून्य अपराध। कहां? कैलिफोर्निया में। एक बार वहां पर आता है तूफान, जिसको कहते हैं टॉर्नेडो, मैक्सिको की खाड़ी से प्रवेश करता है, पूरा देश खा जाता है वो, इतना खतरनाक है। आया 4 सालों बाद आया टॉर्नेडो, इसको सुपर चक्रवात कहते हैं। तूफान आया, सारे कैमरे टूट गए। 4 दिन बाद सरकार ने ठीक करवाया। 4 दिन तक इतनी घटना हो गई, कहा जा रहा था कि भारत की जो एनसीआरबी रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड भर जाती। 4 साल के उसके अपराध में 10 एनसीआरबी भर्ती भारत की। इतना बड़ा अपराध हो गया। लोग, जब तक लोग देखे जा रहे हैं तब तक लोग उत्पात नहीं कर रहे हैं। इसी देश में इतना उत्पात कर दें कि लोगों का जीना हराम कर दें, कि ये नहीं है इतिहास के पन्ने में ये। तो अब जो है चीजें आ गई हैं, तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई न हो तो वह उत्पाती हो जाती है, उपद्रवी हो जाती है, उपद्रव कर लेता है, उपद्रव हो जाता है। और अगला है जो सरकार है, ये भी गुलाम न हो किसी की। सरकार हो, गुलाम न हो। सरकार का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, तानाशाही हो सकता है, राजतंत्र हो सकता है, साम्यवादी हो सकती है, गणराज्य हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है, उसमें भी डायरेक्ट हो सकता है। कोई सरकार कंट्रोल करने वाली केवल तो एक सरकार। और सरकार भी कैसी? तो संप्रभु, संप्रभु, सॉवरेन या सॉवरेंटी, सॉवरेंटी, सॉवरेन हो, संप्रभु। संप्रभु का शाब्दिक अर्थ है स्वतंत्र हो, किसी की गुलाम ना हो। कि हमारा भारत है, यूके का उपनिवेश बना पड़ा है, 400 सालों से उपनिवेश बना पड़ा है, वहीं से जी खा रहे हैं, जैसा आदेश करती है ब्रिटेन की महारानी वैसा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा हो? संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता होनी ही चाहिए, संप्रभुता होनी ही चाहिए। ब्लैक दिख रहा है, दिक्कत है क्या इसमें? संप्रभुता होनी ही चाहिए, संप्रभुता होनी ही चाहिए। तो वह सरकार स्वतंत्र हो अपने आंतरिक मामलों में, अपने बाह्य मामलों में, अपने बाह्य मामलों में वह आप क्या करने के लिए, वह किसी प्रकार का कानून बनाने के लिए, कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए जनता की भलाई में। अगर यह एरिया है और इस एरिया में यह 4 चीजें इसको क्या करता है, जिस एरिया है उसको देश बनने के लिए डिमांड होती है, और वह डिमांड यही 4 तत्व हैं मुख्य रूप से।
चार तत्व हैं, एरिया, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। जहां ये चारों पूरी हो जाती है उसे ही क्या कहते हैं, देश कहते हैं। संविधान की भाषा में उसको राज्य भी कहते हैं। तो इसमें तनाव आपको नहीं लेना है, कहीं कहीं देश मिल जाएगा, कहीं कहीं राज्य मिल जाएगा। संविधान में पूरी तरीके से भारत को एक राज्य कहा गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है। वह सारी राज्य की परिभाषाएं देश की परिभाषाओं से संबंधित होती हैं। तो राज्य का मतलब इससे है, देश से है। अगर कोई एरिया हो, वह अगर देश बनना चाहता है तो वहां लैंड होना चाहिए या एरिया होनी चाहिए, भूमि होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। इसको भूमि लिख देंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा, भूमि। लैंड, लैंड कैसा हो, लैंड पर रहने वाली पॉपुलेशन होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। और संप्रभु हो, वह सरकार कैसी हो, संप्रभु होनी चाहिए। यह एक दूसरे पर देखिए आधारित हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो वह एरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, देश में। एरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, देश में। तो आप बताइए, भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत के पास लैंड है कि नहीं है, बताना। भारत के पास लैंड है कि नहीं है? अरे गुरुदेवा एकदम लैंड है, बहुत बढ़िया लैंड है। ये हमारे पास पूरा का पूरा बाउंड्री बनी हुई है, ये पूरा का पूरा बाउंड्री बनी हुई है। रेड क्लिफ लाइन है, ये हमारा सिक्किम है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, और ये हमारा बांग्लादेश। यह रेड क्लिफ लाइन 0 डिग्री समानांतर, ये सब क्षेत्र बना हुआ है। तो भारत के पास तो लैंड इतना बड़ा है। और छोड़ दो, आगे चलो, अंडमान निकोबार भी हमारे पास लैंड है, लक्काद्वीप भी हमारे पास लैंड है। तो लैंड तो हमारे पास पर्याप्त है, लैंड हमारे पास पर्याप्त है, बिल्कुल है फूली है, एकदम है, ठीक है। संप्रभु क्या होता है आनंद बाबू? संप्रभु यही है कि क्या आज आप संप्रभु हैं? क्या अपने मन से आप तैयारी कर रहे हैं? संप्रभुता है। क्या अपने मन की नौकरी पाने के लिए तुम उद्यत हो? क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो फिर भी जबरन पढ़ रहे हो? क्या तुम्हारे ऊपर समाज का दबाव है? जल्दी बताओ आनंद, जल्दी बताओ, उत्तर दो मुझे आनंद, जल्दी उत्तर दो मुझे, जल्दी बताओ। लैंड क्या होता है? भूमि, जमीन, जमीन। बताओ आनंद कहां गया? किसी के दबाव नहीं है सर, किसी का दबाव नहीं, बहुत बढ़िया। तो आप संप्रभु, आप संप्रभु हैं। अगर आप अपने पिताजी के कहने पर डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहे हैं, मन आपका नहीं है, आप संप्रभु नहीं, आप स्वतंत्र नहीं। आप कैसे हैं? तो आप कहीं ना कहीं दूसरे के माइंड के अधीन है। हमारा भारत अब ऐसा तो नहीं है कि कोई काम करने जाएगा तो रसिया से पूछेगा, हे रसिया के राजा साहब बताओ हमारी देश की जनता के बारे में मैं क्या करूं? पूछेगा? नहीं पूछेगा। जब हम उपनिवेशवाद में थे, जब हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन था, तो हमारे यहां आ रहा है कानून 1813 का चार्टर एक्ट। क्या मेरी सहमति थी उसमें? नहीं सहमति थी। 1919 का चंद्रफोड़ सुधार आ रहा है, क्या भारतवासियों की सहमति थी? नहीं थी उसमें। साइमन आयोग आ रहा है, क्या उसमें मेरी सहमति थी? नहीं सहमति थी। नेहरू रिपोर्ट आ रहा है, उसमें मेरी सहमति थी, लेकिन क्या मेरी बातों को माना गया? नहीं माना गया। क्रिप्स मिशन आ रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ रहा है, यहां तक कि आजाद कर रहे हैं तब भी अपने मन से वह कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आजादी देते समय हमको? कि तुम्हारे में चाहे रियासत मिले और चाहे न मिले, यहां से अगर मुस्लिम अलग अलग जाना चाहते हैं चले जाएं, या नहीं जाना चाहते हैं मत जाएं। ये पूरी उनको स्वतंत्रता होगी, छूट होगी। यह सॉवरेंटी नहीं कहलाती है, यह फ्रीडम नहीं कहलाता है, यह स्वतंत्रता नहीं कहलाती। बात समझ में आई? अब क्लियर हुआ? आप अगर अपने मन से पूछो कि क्या तुम सही बात है, क्या आप सही बात है कि अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यही एक नौकरी सहारा बनाए हुए? क्या आप यही सोचते हैं कि मैं अगर बेरोजगार रहा तो भिखमंगा हो जाऊंगा, लोग गाली देंगे, हमारे चाचा का लड़का पढ़ रहा है, फूफा का लड़का पढ़ रहा है तो फूफा गरियाए हैं, पढ़ता नहीं है वहां जा करके? तो क्या ऐसा ऐसे इस दबाव में है? इतनी सी बात है केवल, यही आप स्वतंत्रता है, उसी को संप्रभु कहते हैं। आगे देखना और बताना। भारत के पास लैंड है, बिल्कुल है, जमीन है। भारत में जनसंख्या है, बाप रे बाप, बोलो मत कितनी है, एकदम पीछे छोड़ रही है सबको, इतनी जनसंख्या है।
इतनी जनसंख्या है कि दूसरे को पीछे छोड़ रहे हैं। सरकार है, बिल्कुल सरकार है, सरकार है, बिल्कुल गवर्नमेंट है, हाँ बिल्कुल सरकार है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, गणराज्य है, हमारे यहाँ जनता चुनती है सरकार के शासन के प्रमुख को। हमारे यहाँ राजा जो राष्ट्र का प्रमुख है उसका भी चुनाव होता है, हमारे द्वारा नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है। समझ गए? आगे देखिएगा, अगला बताइएगा। सरकार, क्या हमारे देश की सरकार संप्रभु है? क्या हमको 370 का मामला हटाना था तो हमें किसी देश से पूछना पड़ा? क्या हमारे आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप करने वाला है? क्या हमारे आंतरिक मामलों को कोई बदलने वाला है? बस ये चारों चीज हमारे पास है कि नहीं है? हमारा यह एक एरिया है, तुम मान लो यह एरिया के पास जो चार डिमांड करता है चार वस्तुओं की, क्या वह है कि नहीं है? क्या वह है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। आनंद एकदम है ना? है ना? है ना? इसीलिए भारत एक देश है। भारत क्या है? एक कंट्री है। यह भारत देश है। राज्य व्यवस्था कहती है जो एरियाज, यह राज्य, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता को अपने में समाहित करते हो वह देश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वह देश कहलाता है। तो राज व्यवस्था के आधार पर, राजा की व्यवस्था के आधार पर हमारे पूरे देश में राजाओं की व्यवस्था चलती है, राजाओं की परिपाटी चली आ रही है। इतिहास का जन्म ही राजाओं से हुआ है। तो उस समय हमारे यहां संविधान में हमारा राज, हमारा भारत देश है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या है? देश है, देश। तमिलनाडु में कोई अभी चुनाव से पहले कोई नेता थे, लगे चिल्लाने, प्रोफेसर टाइप के थे, थोड़ा पढ़े लिखे थे, कह रहे हैं भारत कभी देश हो ही नहीं सकता है। किस कारण नहीं हो सकता है बताएंगे आप हमको? माफी उफी बाद में मांगे थे। एकदम देश है, टंके के चोट पर भारत एक देश है। कहे भारत एक देश है ही नहीं तो तब का तुम्हारा मुंह है भैया। हाँ, देश है, स्टालिन का कथन है। बिल्कुल 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 देश है। दूसरी बात सुनना, दूसरी बात सुनना, दूसरी बात सुनना, दूसरी बात सुनिएगा। ये एक राज्य बना रहा हूं मैं, इस राज्य का नाम बताइएगा। राज्य हमारा है ये, राज्य बताइएगा। ये राज्य कौन सा है? ये कौन सा राज्य है? स्टेट है ये, कौन सा है बताना। अच्छा रुको, देखें, क्लास रुक रही है। क्यों झारखंड बोल दिया? प्रिया झारखंड बोल रही हैं। अरे बच्चा यहाँ कहाँ झारखंड है? अरे बच्चा यहाँ आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश चले गए। अरे भैया उत्तर प्रदेश का यह चिन्ह है। हम तुमको बता दे, ई पूंछ बलिया, ई सोनभद्र, ललितपुर, आगरा, मथुरा, ई सहारनपुर, बिजनौर, कि जहां 5 आपको पंचजन्य दिख जाए, और ये महाराजगंज अगर खड़ाकार मिल जाए या पंचजन्य मिल जाए, यूपी है यूपी। जहां यूपी का यह पंजा तुमको दिख जाए शेर जैसा, ये होगा देवरिया। देवरिया यहाँ है बाबू, गोरखपुर के बगल में। यूपी है, यूपी, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। अब देखना, बताइएगा आप हमको, क्या यूपी के पास लैंड है? यूपी के पास लैंड है, भूमि है? यूपी के पास लैंड है, भूमि है? इशू बताओ, यूपी के पास है? रितेश, गोरखपुर है, हाँ। यूपी के पास भूमि है? बिहार है बगल में भैया, ये बगल में, ये बिहार हमारा है, ये बगल में है ना, लैंड है। इतनी मस्त भूमि है, सब प्लेन है, कहीं पर्वत पठार है ही नहीं है। आंख बंद करके जो है आगरा से निकल जाओ वहां तक, कहीं गिरोगे नहीं। लैंड है, न पर्वत है, न पठार है, न पहाड़ी है, कुछ नहीं है। हाँ, नदी मिलेगी आपको। लैंड है, बकायदा लैंड का ये जो है एरियाज है। जमीन को लेकर के यूपी और मध्य प्रदेश में एक बार झगड़ा हो गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए पीठ पर अपनी बड़ी लाठियां खाए हैं बेचारे। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे ये लोग, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी युवा थे, तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू गिर गए। लाठी जब उनको पड़ी तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत उनके ऊपर गिर गए।
और गिर गए तो सारी लाठियां पुलिस वालों की इनके पीठ पर पड़ी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत बेचारे तब से झुक करके चलते थे, तिरछा चलते थे, सीधे ना हो पाए। उसके बाद तो पहले मुख्यमंत्री बने तो वह यूपी के इसी या दो क्षेत्रों को, ये ललितपुर, ये जो ललितपुर झांसी वाला, और ये हमारा जो है सोनभद्र, यह मध्य प्रदेश में जा रहा था खांचा जब बन रहा था। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि शेर का पंजा न जाने दिया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थे उस समय, संवेदनाएं व्यक्त किए और व्यक्त करने के बाद कहें कि जाइए ले जाइए, कोई बात नहीं है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इसको अपने इसमें लिया है, उन्हीं के नाम से वहां पर झील भी बनी है। आगे चलते हैं, फिलहाल तो इतिहास की कहानी। लैंड है, बिल्कुल है, इतना बढ़िया लैंड है कि यही महाराजगंज है, बलिया है। तो बलिया में अगर खड़े हो तो मील का पत्थर लगा है, चाहे महाराजगंज में खड़े हो, बगल से बिहार, इधर यूपी, राइट यूपी और बाएं बिहार। अगर आपका मुख दक्षिण हो तो आप एक पैर इधर करके यूपी में पी सकते हैं। अब बिहार में अपराध है, यूपी में नो अपराध, बिहार में अपराध है। ये तो लैंड है हमारे पास। इतना शानदार खांचा मेढ़ा बना हुआ है, मेढ़ा गांव में बनता रहता ना। पॉपुलेशन है कि नहीं है? यूपी की पॉपुलेशन मत कहो, छोड़ दिया जाए यूपी के लड़कों को तो ये कूद जाएंगे, कोनो महाद्वीप दबो चलेंगे, इतनी जनसंख्या है। आगे हैं, आगे एकदम, उसमें रुक ही नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, एकदम आगे हैं। पॉपुलेशन के बाद गवर्नमेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है, एकदम। बाबा जी हमारे हैं गोरखनाथ पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं गद्दी पर, देख रहे हैं। पहले गोरखनाथ पीठाधीश्वर थे, अब भी हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मुख्यमंत्री का पद देख रहे हैं, गवर्नमेंट। क्या यूपी की गवर्नमेंट जो है अपने आंतरिक मामलों में सरकार कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है? बिल्कुल स्वतंत्र है, कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन इतनी स्वतंत्र नहीं है कि किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर दो। कल के यूपी में लगा दो कि आज के बाद सारे लड़के जो है अपना बाल मुड़वा लेंगे, संभव है? संविधान का उल्लंघन हो पाएगा? तुरंत दिल्ली खड़ी हो जाएगी, अरे साहब कैसे आप कैसे कर रहे हैं ये? ना 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 ना। तो हमारे यहां या ये यूपी सॉवरेन नहीं है, सॉवरेन नहीं है, सॉवरेन नहीं है। अच्छा, सॉवरेन न होने के कारण ही यह एक प्रांत है, यह एक प्रांत है, यह एक प्रोविंस है, जिसको आप लोग क्या कह देते हैं? राज्य कह देते हैं। प्रांत है ना ही देश है। अगर सॉवरेनिटी मिल जाए कि हमारा, ये कहेंगे महाराजगंज का एरिया आज के बाद नेपाल लेक चला जाए, ऐसा संभव है? नो संभव है। कहें सोनौली का जो क्षेत्र है जहां से नेपाल में एंट्री किया जाता है, वो नेपाल वाले रख लें अपना, कोई बात नहीं है, मित्र हैं, अपने मन से नहीं दे सकते हैं, कतई नहीं। क्योंकि कोई नहीं दे सकता है हमारे देश में, किसी के पास पावर नहीं है कि लैंड दे दे, लैंड कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन क्या ये बिना केंद्र से बताए नेपाल से समझौता कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये सॉवरेन नहीं है, इसीलिए यह प्रांत होते हैं। क्या होते हैं? प्रांत। ऐसे अरुणाचल प्रदेश देख लो, ऐसे असम देख लो, ऐसे पश्चिम बंगाल देख लो, ऐसे हमारा या केरल देख लो, तमिलनाडु देख लो, कर्नाटक देख लो, महाराष्ट्र देख लो, गोवा देख लो, गुजरात देख लो, राजस्थान देख लो, कोई भी सॉवरेन नहीं है। लैंड सबके पास है, पॉपुलेशन सबके पास है, गवर्नमेंट सबके यहां है। इसलिए देश और प्रांत में अंतर समझ में आ गया होगा। देश और प्रांत में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पहले इतनी बात बताओ, आ गया? यहां तक बताइए, क्लियर हुआ? बोलो भाई, बताओ भाई, बताओ। बताना, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया ना? ये समझ जब आप विकसित कर लेंगे तो आपको ये पढ़ने में और मजा आएगा। अमजल बाबू भी बताया हूं सॉवरेन का मतलब यार, स्वतंत्र 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 स्वतंत्र, स्वतंत्रता, फ्रीडम। आगे चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसको कहते हैं राज व्यवस्था। राज में राजा की व्यवस्था, और राज्य क्या होती है मैंने इसको बताया। हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार होती है, सरकार के कई टाइप्स हैं। हो किसी देश में जो गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे यहां जो गवर्नमेंट होगी, अभी हम उस पर आ रहे हैं,
लेकिन सरकार के बड़े अलग अलग स्वरूप होते हैं। जैसे आप नाम सुनते होंगे, सरकार के अलग अलग स्वरूप सुनते होंगे। कैसे कैसे नाम सुनते होंगे? जैसे राजतंत्र कहाँ है, इसको जो है इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। राजतंत्र के अलावा और कैसा है? तानाशाही कहाँ है? तानाशाही सरकार कैसी होती? नाम सुना कि नहीं सुना? डिक्टेटरशिप। तानाशाही के अलावा आप नाम सुने होंगे साम्यवादी सरकार, नाम सुने होंगे, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सुने होंगे। कम्युनिस्ट, हमारे भारत में बड़े सारे विचारधारक कम्युनिस्ट वाले हैं। अच्छा, और देखे होंगे आप लोग राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवादी, गणतंत्र नाम सुने होंगे, रिपब्लिक सरकार सुने होंगे। सुना कि नहीं सुना है? और एक बात आप सुने होंगे, सरकार लोकतंत्र में है या लोकतंत्र की सरकार है, डेमोक्रेसी। आज आप हमसे बहुत ज्यादा वो पढ़ने की उम्मीद न रखिए, मैं आपको सोच रहा हूं थोड़ा सा और बता दूं बढ़िया बढ़िया बातें। पवन बिल्कुल लिख सकते हो बाबू, बिल्कुल लिख सकते हो, क्या तनाव है? ये सब जॉटिंग कहते हैं, कर लेना चाहिए। हाँ, पिंक कलर से लिखें? अच्छा रुक जाओ, पिंक कलर से लिखते हैं। हाँ, अब वही बता रहा हूं कि कैसे कौन है, कौन डिक्टेटरशिप है, क्या नहीं क्या नहीं है। तो इसको केवल ऐसे समझ लीजिए मौखिक स्वरूप में। सरकार जो होती है ये कहीं कहीं राजतंत्र होती है, मतलब उस देश का मुखिया राजा प्रमुख होता है, राजा प्रमुख होता है, यही जो कहेगा वह होगा। इसमें जनता की बातों को बहुत विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है, जनता की भलाई को विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक, देख रहे हैं, लिख रहे हैं व्हाइट से। अच्छा, पिंक से कौन कर रहा है? पिंक से कौन कर रहा है? व्हाइट से लिखिए। अरे ईसु चौहान बना लो बाबू, बिल्कुल बना लो, उम्र हो गए तुम लोगों की, सीजीएल देने जा रहे हो। अब उसके बाद पूछते नोट्स बना ले, अरे हम गड़बड़ बता रहे हैं, तुरंत लिखा करिए, समझ में आ जाए तो तुरंत बनाया करो। जॉटिंग कहते हैं इसको, जॉटिंग कर लेते हैं। हाँ, पूछ पूछ रहे हैं, समझिएगा, समझना भैया। राजा ही प्रमुख होता है जहां, मेरा वचन ही शासन होगा। जनता की भलाई गई चूल्हे में, हमसे कोई मतलब नहीं, जैसा राजा चाहेगा वैसा। हाँ, राजा उदारवादी होगा, लिबरल होगा, कोई बात नहीं, जनता, लेकिन इसका परिभाषा ही यही कि जनता की भलाई नहीं देखी जाएगी। आनंद बाबू, उसमें मैंने यही बताया है कि क्लास से बार बार बाहर से जाओगे तो समस्या हो जाएगी। मैंने यही बताया है कि राज्यों के पास सॉवरेंटी नहीं होती, संप्रभुता नहीं होती, इसलिए वह राज्य होते हैं, प्रांत होते हैं, और कुछ नहीं बताया। आगे चलो। मोनार्की, राजा ही प्रमुख होता है, जो राजा कहेगा वही होगा। तो राजा प्रमुख होता है, जो राजा कहेगा वही होगा। इसके अगर उदाहरण बता दूं तो एक दो उदाहरण आपको दिखा सकता हूं मैं। ये जो सऊदी अरब के जितने देश हैं, अरब प्रायद्वीप के जितने देश हैं, प्रायद्वीप के 8-9 देश हैं, ये सब डिक्टेटर, सॉरी मोनार्की है। सब के अंदर शेख साहब राजतंत्र है, कोई संविधान नहीं, उनका वचन ही शासन है, उनका वचन कहना ही सब कुछ है। हाँ, शोभित, अच्छा, आगे आगे देखना। जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम में है, राजा रानी का पहले से शासन हुआ करता था, पहले से उनका पद बना हुआ है, राजा होंगे, रानी होंगे, राजा रानी ही अपनी बात कहेंगे। ब्रिटेन में क्या कोई संविधान है? कोई संविधान नहीं है, मानसिक संविधान है, रूढ़िवादी परंपरा से चलता चला आ रहा है, लिखा गया संविधान है ही नहीं है। सबसे पहले लिखा गया कहां पर? अमेरिका में लिखा गया, और कहीं है ही नहीं है। उसा बता तो रहा हूं बच्चा, सुनो तो, ऐसे समझो ना, समझने पर प्रयास करो। लिखा है अब एक एक लाइन तो मजा नहीं आएगा, तो यह लिखते रह जाएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। राजतंत्र का मतलब राजा ही प्रमुख होता। जैसे तुम्हारे घर में राजतंत्र चलता है, कैसे चलता है? पापा अगर हैं, भाई आप लोग उम्र अभी नहीं पर्याप्त है, जैसे किशोरावस्था में है, तब भाई तब तक पिताजी की बात लोग मानते हैं। गांव में आज तो गांव में सब लोग मानते हैं। हम लोग पहुंच जाए तो कहीं 8 बजे से पहले, अगर 8 बजे के बाद अगर कोई घर के दरवाजे पर आ गया तो तोड़ दिया जाएगा। इसको कहते हैं राजतंत्र। इसे कहते हैं, इसे तानाशाही नहीं कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। पिताजी की वाणी ही शासन है, वो जो कह देंगे वही चलेगा, वो जो कह देंगे वही चलेगा।
समझ में आया? राजतंत्र, राजतंत्र, राजतंत्र। दूसरा सुनिएगा, तानाशाही। तानाशाही क्या होती है कि जैसे होता है कि अगर मान लीजिए उस क्षेत्र में जैसे राजा प्रमुख है, शुरू से होता आया है, इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि राजा जब ही कमजोर पड़ा है तो राजा के पास सेकेंड पावर किसके हाथों में होती थी? सेना के पास होती थी। किसके पास होती थी? सेना के पास होती थी। और जब सेना के पास होती थी तो सेना चूंकि एक बहुत बड़ा बल है, सेना जहां खड़ी हो जाए कोई बोल ना पाए। आज हमारे यहां सेना एफसफा कानून लग जाता है, नॉर्थ इंडिया में साहब पागल हो जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोग पागल हो जाते हैं। इरोन चांद शर्मिला बेचारी 16 सालों तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठी रही, कोई बात सुनने वाला नहीं। सेना का शासन बड़ा खराब शासन होता है। सेना ही न्यायालय होती है, सेना ही सब कुछ होती है, सेना ही सब कुछ करती है, सेना ही सब कुछ करती है। तो वहां पर अगर तख्ता पलट हो गया और सेना ने अपने हाथों में, सेना ने अपने हाथों में अगर ले लिया तो उसको कहते हैं तानाशाही। सेना के हाथ में शासन या तख्ता पलट कहते हैं इसको। जहां पर तख्ता पलट हो जाएगा और स्पेशल सेना कर दे वहां पर तानाशाही आती ही आती है, वहां पर तानाशाही होती ही होती है, वहां पर तानाशाही होती ही होती है। तख्ता पलट कर देते हैं, तानाशाही। उधर देखिए उत्तर कोरिया, कितना खतरनाक है किम जोंग उन। कि किम जोंग उन किसी की सुनता है ना? क्या है? सेना का बल इसके पास है, सेना इसके साथ खड़ी है। बर्मा में यही हुआ था, बर्मा में यही हुआ था। हाँ, इस इस्लामिक कंट्री लगभग में ठीक ठाक होती है, लेकिन सऊदी अरबिया में तो राजतंत्र है। तो राजतंत्र और तानाशाही में थोड़ा सा फर्क है, वहां समझने की आवश्यकता है, उसमें समझने की आवश्यकता है बस, ठीक है। तो उसको कहते हैं तानाशाही, डिक्टेटरशिप। वहां जब जैसा वो सेना चाहेगी वैसा होगा। सेना ने कह दिया, आपके यहां उदाहरण देखिए, आपके यहां उदाहरण पाकिस्तान में भी है, आपके यहां उदाहरण देखिए। अगर एफसफा कानून लग गया, सेना कह देगी कि आपको फंडामेंटल राइट नहीं है, जिस आप एक आंख से उधर देख नहीं सकते हैं और आप कहीं देखें एक आंख से, तो सेना उसी आंख में गोली मार देती है। उसमें न्यायपालिका में कोई चैलेंज आप नहीं कर सकते हैं, इतनी पावर होती है। तख्ता पलट कर देती है, बड़ा पीरियड समय पर आता है। साम्यवादी, जहां पर केवल सिंगल पार्टी काम करती हो, सिंगल पार्टी रहती, उनकी विचारधारा अलग है। सिंगल पार्टी, जैसे चीन, यूएसएसआर हुआ करता था साम्यवादी, लेकिन टूट गया। ऐसा टूटा, इसी कारण टूट गया। अरे भाई, कई लोग हैं, कई लोगों की बातें सुननी चाहिए। एक विचारधारा चलेगी केवल, आप ही अकेले हैं, इस धरती पर खून हमारा भी शामिल है, आप कैसे कह सकते हैं कि हम ही अकेले हैं? तो उसको साम्यवादी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं। एक ही पार्टी कई सालों से राज कर रही चाइना है, एक पार्टी में सब उसी में धमगाजर बने हुए। ये गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र होता है जो राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, और इस राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत न हो। कैसा ना हो? वंशानुगत न हो। वंशानुगत मतलब कि ये नहीं कि आज राजा का लड़का राजा होगा, राजा का लड़का राजा होगा, ना 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 ना, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, योग्यता है आगे आए। तो गणतंत्र राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी शासन का प्रमुख, शासन का प्रमुख, शासन का प्रमुख, शासन का प्रमुख जो भी होगा, चुनाव होगा उसका। क्या होगा? चुनाव होगा, चुनाव होगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अरे सो भी छोड़ो उसकी बातें जो। हाँ, वंशानुगत का मतलब ये नहीं खानदान में चलता आ रहा है नियम कि राजा का बेटा राजा होगा और कोई नहीं होगा। एक खानदान में, खानदान में राजा जैसे वहां चलता है खानदान में, तो वही चलता चला आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। हट जा रहा हूं, आगे हट जा रहा हूं, बताना हमको जल्दी से। अब बता रहे उमेश बाबू, भारत कहाँ किस कैटेगरी में आता है?
हाँ, अरे भैया हेरिडेटरी होता है, हेरिडेटरी, वंशानुगत हेरिडेटरी। हाँ, कि हमारे खानदान में ही राजा का पद चल रहा है। हाँ, जैसे ब्रिटेन में चल रहा है, जैसे ब्रिटेन में चल रहा है, सब बता रहे हैं भाई, सब बता रहे हैं। बबीता सिंह जी, एमटीएस का भी एकदम सेम है सिलेबस, लेकिन यहां पर थोड़ी उच्च मानकता रखी जाती है। अब आप समझिए, एमटीएस का पद मल्टीटास्किंग का पद है, आप समझ नहीं पाते हैं चीजों को, अपनी खोपड़ी नहीं लगाते हैं। एमटीएस मल्टीटास्किंग का पेपर है, क्या बनाता है, सहायक संवर्ग का पद है, उसका नाम चपरासी का पद है, जानते हो। और सीजीएल में तुम जानते हो क्या इसका पद है, ग्रेजुएशन मांगता है तुमसे, अधिकारी का पद तक मुहैया कराता है तुमको, अधिकारी के पद तक मुहैया कर, उससे एसएससी ने पूरा कैटेगराइज किया हुआ है साहब। अभी मैं तुमको बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, अभी बता रहा हूं मैं, जब कार्यपालिका का बंटवारा करूंगा स्थायी और अस्थायी का, तब तुमको दिखाएंगे। हाँ, उसमें होता है। ठीक, अब उस समझो कि जो है पद, जब अधिकारी का पद देगा तो क्या तुमसे डिमांड वो करेगा, पीसीएस में डिमांड वही सवाल होता है, पीसीएस आईएएस का सिलेबस तो ठीक है, सेम है, वही पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ता है, राज्यवार थोड़ा थोड़ा अलग है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन पीसीएस में कहेगा, पीसीएस में कहेगा बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी का कारण है, आप उस पर 4 लाइन लिखेंगे, ठीक हो जाएगा। आईएएस में पूछेगा बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण क्या है, बेरोजगारी भी नहीं पूछता है। समझ में आया। अब बस आगे चलते हैं, देखना, अब ये लोकतंत्र जो है ये भी 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का, 2 टाइप्स का होता है। लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, लोकतंत्र 2 प्रकार का हो, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, अरे जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। अब देखा ना, मेरी बात समझना, लोकतंत्र का तात्पर्य होता है चुनाव से राजा बनेगा, जो भी बनेगा सरकार बनाएगा, चुनाव होगा, वह देश की जनता करेगी जितनी होगी। अब भैया प्रत्यक्ष जहां जहां पर छोटा है, जो छोटा एरिया का है, छोटा देश है, वहां पर प्रत्यक्ष संभव है। भारत जैसे इतने बड़े देश में, अरे बाप रे बाप, 140 करोड़ जनसंख्या, संसद में अगर घुस जाए, संसद फूट जाएगा, नहीं फूट जाएगा। तो इसलिए वहां पर प्रतिनिधि रखे जाते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव रखे जाते हैं। प्रत्यक्ष छोटा एरिया है, इसका द बेस्ट एग्जांपल स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड भाई प्रत्यक्ष है, सीधे जनता जाकर के सरकार का चयन कर देती है, चली आती है, अपना और देख लेती है। आगे अप्रत्यक्ष में भी कई प्रकार का लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष में क्या होगा कि जनता का जो शासन होगा, होगा तो जनता का शासन, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझना। हाँ, स्विट्जरलैंड, अब जो जनता का शासन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेखा वैसे निकलेगा, जैसे संसद का, सॉरी, जनता का शासन है, वह मान लीजिए यहां पर 100 लोग हैं, यहां पर 100 लोग हैं, शासन चलाने के लिए यहां पर केवल 5 लोगों की आवश्यकता है, तो इसी 100 को बांट दिया जाता है, 5 भागों में बांट दिया जाएगा, एक जगह से 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग और 5 लोग, और यही 5 लोग चले आएंगे, जो अपने अपने क्षेत्र का क्या करेंगे, यहां पर बात रखेंगे। तो इसे भी लोकतंत्र ही कहा जाता है, लेकिन इसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, इनडायरेक्ट कहा जाता है, अप्रत्यक्ष कहा जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से चल रहा है ना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट लोकतंत्र कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं, कैसा कहते हैं, इनडायरेक्ट लोकतंत्र कहते हैं। अब इसमें भी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी 2 प्रकार का लोकतंत्र शामिल होता है, एक होता है अध्यक्षीय
और एक होता है संसदीय। अध्यक्षीय लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है संसदीय लोकतंत्र। पार्लियामेंट्री होती है। कौन कौन सी होती है? तो ये जो हमारा अध्यक्षीय है, इसमें भी एक होता है एक्चुअल या औपचारिक, जो फॉर्मेलिटी पूरा करता है, पद होता है, और एक होता है वास्तविक। यहां भी होता है एक औपचारिक, यहां होता है वास्तविक। एक होता है जो रियल में किंग होता है, और एक होता है जिसकी फॉर्मेलिटी बनाई जाती है। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी क्यों बांटा जाता है? क्योंकि हमारा शासन पहुंच सके वहां तक, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पहुंच सके। अगर आपके लिए बताया जाए, आपके लिए कहा जाए कि आपके पास 4 लोग हैं, आप अपने जनता से पूछ लीजिए अपने गांव में किसको चुनाव में खड़ा करेंगे आप, तो चुनाव में खड़ा करेंगे, आप देख लेंगे, आप उसको खड़ा कर देंगे। आप जिसको जिताते हैं वही जाता है, वही पहुंच जाता है वहां पर, वही पहुंच जाता है वहां पर। ऐसा ही तो होता है। हाँ, तो अध्यक्षीय और कैसी? संसदीय। अच्छा, औपचारिक और वास्तविक दोनों में जो प्रमुख होता है भैया, दोनों में जो प्रमुख होता है, समझना, वह एक व्यक्ति होता है, वह एक व्यक्ति होता है, वह एक व्यक्ति होता है। हम सीधे राष्ट्रपति लिख दे रहे हैं। और यहां पर औपचारिक अलग होता है। हमारे भारत की बात करते हैं, राष्ट्रपति होता है, फॉर्मेलिटी में बैठाए गए हैं, कौनो कामे नहीं है। अरे खाली उनको यह है कि साइन वाइन कर दीजिएगा, एकदम एकदम। और दूसरी वास्तविक, वास्तविक में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, शासन का प्रमुख होता है, ये राष्ट्र का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो यह चीजें हमारे यहां संसदीय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में, और अध्यक्षीय लोकतंत्र कहां पर है? अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में, अमेरिका में। इसका उदाहरण कहां दे दोगे? अमेरिका दे दोगे, यूएसए। राजा ही वहां पर एक है जो वास्तविक भी है और औपचारिक भी है। इसका इंडिया है। अच्छा, इसमें ब्रिटेन भी आ जाता है। बहुत चालाकी से ब्रिटेन लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों में अपने आप को शामिल किया हुआ है। तो इंडिया इसमें और इसमें ही। यहां तक बातें समझ में आई? कोई कठिन तो नहीं लगा? भारत कैसा है? तो लोकतंत्र गणराज्य है। लोकतंत्र गणराज्य में कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। अप्रत्यक्ष में कैसा है? संसदीय है। कैसा है? संसदीय। संसदीय कैसा है? संसदीय। संसदीय, संसदीय। संसदीय कैसा है? संसदीय, बिल्कुल 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 नोट कर लीजिए। ओम प्रकाश, शोभित, उषा, शिखा, संजना, मंजय, प्रियंका, दीपा आ जाता है। आप नहीं दोनों में है दीपा, आप नहीं दोनों में है। अरे भाई, गणराज्य अलग होता है, लोकतंत्र अलग होता है। आप भी तो दोनों में हैं, इसमें हैं। आपका देश कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। जनता का शासन है, जनता का शासन है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है। लेकिन जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, उस राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव होगा, चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। औपचारिक का मतलब अंबुज बाबू इतना होता है, जैसे आप अपने परिवार वाले से अत्यधिक प्रेम करते हैं, बगल चाचा से नाराज रहते हैं, तब भी आप चाचा को नमस्ते करते हैं। क्यों नमस्ते करते हैं? फॉर्मेलिटी, औपचारिक रखना पड़ता है लोगों को। फूफा को नमस्ते करना पड़ता है, उगरियाते हैं तब भी करना पड़ता है। वो कहते हैं कि पढ़ता नहीं है, केवल जो है गड़बड़ काम करता है। वो कहते हैं कि कभी ब्याह कराई तो ठीक हो जाएगा। तुमको उतने क्रोध आता है, तुमको उतने क्रोध आता है, तभी तुम फॉर्मेलिटी रूप में करते हो, नहीं करते हो? करते हो। अंशु साहू लिख रहे हैं, भैया सर क्वेश्चन आंसर कब होगा? ससुरा पहली क्लास तो ले रहा हूं, अभी क्लासवा लेने दो। सौरभ गौड़ बिल्कुल नहीं रहने दो। सीजीएल का ऐसा पढ़ाया था क्या उसमें, जो है फाउंडेशन में? इसमें क्या चलती है अलग है ना। अरे मोन्टू एकदम आएगा बाबू, मोन्टू डोंट माइंड, पूरा कुछ छूटेगा ही नहीं। पहले ही क्लास में मारते हो, आतंकवादियों की तरह एकदम से अटैक कर देते हो।
वेद कह रहे हैं मेरा नाम लो, ले लिया नाम, अरुण शर्मा, ठीक है। स्नेहा कुमारी, थैंक यू थैंक यू। आगे देखो, अगला समझिएगा और देखिए, अप्रत्यक्ष है। आपको एक बात और बता दूं मैं, शासन क्या होता है? शासन, रूल। शासन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एकात्मक, ठीक है, और एक होता है संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक संघात्मक में अंतर क्या होता है? हाँ, अब सरकार आएगी, हाँ आकाश, बिल्कुल बिल्कुल। एकात्मक और संघात्मक में अंतर क्या होता है? अच्छा, एकात्मक में देश और राज्य का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। देश और राज्य का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। जैसे शासन में क्या है, फिर से समझना, इधर इधर समझना, ये भारत, ये हमारा यूनियन टेरिटरी और स्टेट में बटा हुआ है, आप जानते हैं ना इसको। 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है कि नहीं है? जो राजा होता है वह यूनियन टेरिटरी में रहता है, बाकी स्टेट में, प्रोविंस में, प्रांत में उनके और लोग रहते हैं, अपना शासन चलाते हैं, अपना शासन चलाते हैं। हाँ, अब देखना, बता रहे हैं। हाँ, इंडिया कैसा है, एकात्मक है संघात्मक है? मैं वही तुमको समझा रहा हूं, एक बात समझना भैया है। जैसे एक केंद्रीकरण शक्ति होती है, एक विकेंद्रीकरण होती है, सेंट्रलाइजेशन होता है, और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ। तो जब होता है सेंट्रलाइजेशन, तो पावर एक व्यक्ति के हाथों में होती है, उसी पावर को एकात्मक पावर कहते हैं। एक हाथों में पावर होती है, एक हाथ में पावर होती है, सबको पावर प्राप्त नहीं होती है। जो ब्रिटेन है, यह ब्रिटेन के राजा के पास सब पावर ऐसे बैठा हुआ है। जनता की उदारवादी सरकार है, तो जनता की बातों का निश्चित रूप से मान सम्मान करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। उषा कुमारी, एक हट गया क्या? एक हटा दिया गया, हाँ, एक हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। हाँ, अमरजीत बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। सम्राट महेंद्र मौर्य, मैं खुदे इस बैच के लिए नया है बाबू, तुम काहे नया स्टूडेंट हो? योगेश यादव, हमारी कमेंट आती नहीं क्या? आती है, आती है, तारी कमेंट आती है बाबू, आती है। हम पढ़ाने पर फोकस करें तो अच्छा रहता है। एक एक लोगों का कमेंट देखने लगे तो कमेंटें देखते रह जाएंगे। आप पढ़ लीजिए, हमसे सदुपयोगिता ले लीजिए, सदुपयोगिता रह लीजिए। ले दुर्गा, ऐसे ही जॉटिंग कहते हैं इसको, जॉटिंग करो, जॉटिंग, जॉटिंग कहते हैं, जॉटिंग। रितेश, जॉटिंग कहते हैं। देश और राज्य, यहां पर देश और राज्य, इन दोनों का मुखिया एक व्यक्ति होता है, और यहां पर देश का मुखिया अलग और राज्य का मुखिया अलग अलग होता है ना। इनके पास देश को बनाने के लिए पावर अलग से। हाँ बताओ ज्योत्सना, बताओ बताओ ज्योत्सना, बताओ। देश का मुखिया अलग होता है और राज्य का मुखिया अलग होता है। देश का अलग होता है, राज्य का अलग होता है। पावर्स बटे होते हैं, कैसे हैं? पावर्स बटे होते हैं। हमारे देश, यह इंडिया में लागू है। किसमें है? इंडिया में। तो भारत कैसी प्रणाली है? तो भारत की जो शासन प्रणाली है वह संघात्मक है। कैसी है? संघात्मक है। संघात्मक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पावर बटे हुए, पावर बटे हुए, पावर 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 बांट दिया गया है। और कभी कभी होता है
कि सबके पास पावर बटा हुआ, लेकिन शक्ति तब भी एकात्मक होती है। बताओ, हमारा कमेंट दिखता नहीं है क्या? दिखता है भैया, दिखता है। फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म। एकात्मक का बताइए। रितेश, अच्छा तो शोभित बताओ, 5 अच्छी बात 5 बुरी बात अपने बारे में, इतना नहीं पता है? हाँ हाँ, यूनिटरी, ठीक है। पावर को बदला गया है। तो मैं आपको 2-4 बातें बताया हूं, बड़ी मूल मूल बातें। राज्य व्यवस्था में राज्य, राज्य क्या है? राज्य देश है, और किसी क्षेत्र को देश बनने के लिए क्या आवश्यकता है? भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इसके अलावा भारत और राज्य के प्रांत के बारे में बताया। सरकार का स्वरूप, ये सरकार के स्वरूप है, स्वरूप है, सरकार का रूप है, ये अलग अलग तरीके से। यहां लोकतंत्र के 2 स्वरूप, भारत का अलग। और आपको मैंने शासन बताया, शासन कैसा है? संघात्मक शासन है भारत का। दूसरी बात, जो भारत की राज्य व्यवस्था है, ये किस पर चलती है? कौन बताएगा? पहले तो भाई संविधान नहीं था, तो पहले किस पर चलती थी? हमारे पास इतिहास है, इतिहास में हम उठा के देखते हैं कि प्राचीन काल है, आधुनिक काल है, मध्यकाल है, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। भाई इसको देखते हैं हम तो पाते हैं कि यहां तो मतलब जो राजा थे वह हिंदू राजा हैं, यहां तो जो राजा थे वह मुस्लिम राजा हैं, यहां तो जो राजा है वहां ब्रिटिश राजा हैं। तो भाई जैसे भी बन पड़ा, यह हिंदू राजा चंद्रगुप्त मौर्य कहते आए सुदर्शन झील बनवाओ, तो कोई रोक नहीं पाएगा, तो कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, बनेगा। अशोक कह दिया गला काट दो, कलिंग के लोगों का तो गला काट दिया गया। भले ही प्रेम में पागल हो गया, अलग बात है। अशोक ने कहा अभिलेख बनवाओ चाहे घर उजड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इनका वचन ही इनका शासन है। तो शासन इनका राजतंत्र था। कैसा था? राजतंत्र था। और तानाशाही जिसमें मिश्रित थी, तानाशाही मिश्रित थी। जनता के बारे में लिखा ही नहीं गया। उसके बाद मध्यकालीन मुस्लिम शासक आए। मुस्लिम शासक जैसे मर्जी वैसे शासन करते थे। कहते थे मैं जजिया कर लूंगा, जो मुसलमान नहीं है, आज जो नहीं देगा उसको तोड़ा जाएगा। इस देश को दारुल हर्ब से दारुल सर्ब में बदलो। औरंगजेब ने कहा काफिरों की भूमि को जो है, काफिरों की भूमि को जो है सबको जो है इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करवाओ, तुर्कों को एक्सेप्ट करवाओ, सबको दो, तलवार के बल पर दो, कुरान के बल पर दो, हदीस के बल पर दो, शरीयत के बल पर दो। तो अपने तरीके से शासन करते रहे। प्राचीन काल में ब्राह्मणों को सजा नहीं होती थी, चाहे ब्राह्मण हत्या कर देते थे किसी की। शूद्र अगर कोई गलती कर देता था तो सूली पर बैठा दिया जाता था। और आधुनिक में ब्रिटिश केवल हमारा आर्थिक शोषण करते रहे। अर्थात हमारे यहाँ जो व्यवस्था चलती थी, हमारे यहाँ जो पूरे इतिहास के पन्ने में व्यवस्था चलती थी, या कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 तक जो चलती थी, इसमें जनता के कहीं हितों का ध्यान नहीं रखा जाता था। दीपा नहीं, संघात्मक, शक्ति एकात्मक है, शक्ति एकात्मक है। आएंगे अभी पढ़ेंगे। और दीपा परेशान न रहो बच्चा, है हाँ, परेशान न रही, एकदम आपको पिला दूंगा, सिखा दूंगा ये चीजें को, परेशान न रहना। गुप्त वंशों में अलगे शासन था। तो इतिहास के पन्नों में 26 जनवरी 1950 से, मैं इतना तक लिख दे रहा हूं, पाषाण काल से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक हमारे यहां किसी प्रकार का विधि शासन नहीं था। जनता का जैसे मर्जी। अंग्रेज आए तो ये शोषण नहीं किए, ये हमारे सबसे पहले कृषि पर चोट पहुंचाए। ये सब सबसे पहला चोट कृषि पर पहुंचाए हैं, सबसे पहला कृषि पर चोट पहुंचाए शोभित वाजपेयी बाबू। हाँ, क्या हुआ बाबू? सबका कमेंट ध्यान देखते, ऐसा नहीं कहा करो कि आप नहीं ध्यान देते हैं। एकदम देते हैं भाई, एकदम देते हैं, ऐसा नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब शोषण करते रहे। तो उस समय तो मान लीजिए अपने अपने आधार पर चलता रहा। लेकिन जो भारत की आज जो व्यवस्था चल रही है, जो आज व्यवस्था चल रही है, ये किस पर चल रही है? जो आज व्यवस्था चल रही है, यह चल रही है भारत के संविधान पर, भारतीय संविधान पर। किस पर चल रही राज व्यवस्था? भारतीय संविधान पर। तो यह इंडियन पॉलिटी जो हमारी है,
इंडियन पॉलिटी जो हमारी है, यह इंडियन पॉलिटी, यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चलती है। किसमें चलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चलती है। भारतीय संविधान में हम सबसे पहले किसी तत्व को पढ़ते हैं तो सरकार को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? सरकार को पढ़ते हैं, गवर्नमेंट को पढ़ते हैं। कैसी गवर्नमेंट हमारे यहाँ है? तो आप जानते हैं गवर्नमेंट हमारी, पहले बता दे रहा हूं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कैसी है भैया? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य में इसके कुछ अंग हैं। किसके? सरकार के कुछ अंग हैं। सरकार के क्या है? अंग हैं, पार्ट हैं। इस सरकार के पार्ट्स को देखेंगे, मूलभूत तत्वों को पहचानेंगे और आगे चलेंगे बड़े प्रेम से, और संविधान की गहराइयों तक पढ़ते पढ़ते हम लोग चल चलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत भैया? अंबुज बता चुका हूं, राजतंत्र डिक्टेटरशिप में अंतर बता चुका हूं। राजतंत्र मतलब राजा का ही शासन, जो बोल देगा उसका वचन शासन। और उधर सेना का शासन जिसमें तख्ता पलट होता है, उसमें नो डाउट कि जैसा वह सरकार या तानाशाही सरकार कहती है वैसा करवाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तानाशाही सरकार बहुत ही खतरनाक होती है। डिक्टेटरशिप जो बोल देगी एकदम करना। राजतंत्र में तो उदारवादी नीतियां थोड़ा छूट मिल जाता हो, लेकिन उतरे नहीं। अब उषा बताएंगे अगली क्लास में कितने अंग हैं कितने अंग नहीं है। उन अंगों को खोलूंगा, विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और मीडिया को। ठीक, अभी इस समय बताने का समय खत्म हो गया है, समय समाप्त हो गया। रितेश गिरी भोजपुरी में बाबर बताएंगे, भोजपुरी में हाँ बताएंगे। और तुमको यह भी बताऊंगा लोकतंत्र के गुण और दोष बताऊंगा। लोकतंत्र के कितने क्वालिटीज होती है और लोकतंत्र के कोई दोष। लोकतंत्र का कोई एक दोष बता देगा क्या? कोई एक बुराई? सेम रूल फॉर एवरीवन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल है, लेकिन अपवाद भी है योगेश बाबू उसमें। वेद क्या कह रहे हो? चलो ठीक है। शोभित, कोमल कुमार, कमल कुमार, कोमल कुमार, धीरे धीरज रखिए, धीरज, सब जानोगे। अच्छा सानू देखेंगे, हम करवा देंगे। ठीक, चलिए तो आज इतना रहने देते हैं, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। ठीक भैया, चलिए ठीक है। हाँ यही बात, आयुष सेन, वेरी गुड। आयुषी, गलत सरकार भी आ सकती है, आती भी है, आती है, उत्तरदायी सरकार नहीं होती। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।